मैं चिराग के लिए इसलिए नहीं आया कि उसको मुझे जिताना है, वो तो जीतने वाला ही है। मैं यहां आया हूं रामविलास जी का कर्ज चुकाने के लिए। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि पर खड़ा होकर उन्हीं के संघर्षों की कसम खाकर आप सबसे वादा करके जाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना संविधान को कोई खतरा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है। ये वादा आपसे मेरे प्रधानमंत्री जी भी करके जाते हैं। ने कहा था कि हम भूमियार हैं, हम समाज जाति के पूरे, जो काफी इन दिनों ट्रेंड कर रहा है। अभी देखिए, मैंने इस बयान को सुना नहीं है, न देखा है। हम देखेंगे तो इसके बारे में बताएंगे, आगे बढ़ेंगे। तस्वीर हम आपको दिखाएं, परिवार के साथ खुशियां मना रहे हैं, वोटर का शुक्रिया कर रहे हैं चिराग पासवान। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और मोदी जी के शेर 250 पर ढेर हो चुके हैं। बीजेपी अकेले बहुमत से काफी दूर है। एनडीए के घटक दलों के साथ मान मनोबल का दौर चला है। खैर, हम इतने बड़े पत्रकार तो नहीं है कि केंद्र की राजनीति का आकलन कर सके, स्थानीय मुद्दों पर ही फोकस करते हैं। बात करेंगे वैशाली और हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र की। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। सबसे पहले हाजीपुर लोकसभा सीट की बात समझिए। चिराग पासवान बनाम शिवचंद्र राम, यहां कुछ बोलने के लिए है नहीं। नतीजा पहले दिन से क्लियर था कि चिराग पासवान जीत रहे हैं। मार्जिन कितना होगा, बस इस बात का अंदाजा नहीं लग रहा था, क्योंकि एमवाई समीकरण के अलावा चिराग विरोधी सारी हस्तियां जमकर भीतरघात कर रही थी। चाचा से लेकर इंजीनियर रविंद्र राय सहित तमाम 22 बागी नेता पूरा जोर लगा रखे थे कि कोई हारे ना हारे, चिराग पासवान को हराना जरूरी है। मोदी के हनुमान की मदद की मोदी की सेना ने। एलजेपी के अपने कार्यकर्ता जहां मोटे तौर पर कंफ्यूज और निष्क्रिय दिखाई दिए, वहीं बीजेपी ने चिराग को अपने हाथों में थामे रखा। लालगंज विधायक संजय सिंह ने चिराग पासवान के लिए जी तोड़ मेहनत की। पूर्व विधायक राजकुमार शाह भी मजबूती के साथ घटना स्थलों पर और सभाओं में अपनी जनता के साथ पहुंचते रहे। इन दोनों नेताओं के कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सराय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होती है, तब मंच पर लालगंज से दो ही लोगों को जगह मिलती है। एक लालगंज के विधायक संजय सिंह, दूसरे लालगंज के पूर्व विधायक राजकुमार शाह। भाजपा ने यादव भूमियार समीकरण के आगे पंचफोरना वोटरों को एक डोर में बांध दिया था। भूमियार वोटर भी मतदान से पहले चिराग के साथ हो लिए। नतीजा यह रहा कि सभी विधानसभाओं में से लालगंज ने चिराग पासवान को सबसे बड़ी लीड दी है। चिराग लालगंज विधानसभा से लगभग 60,000 वोटों के अंतर से जीते हैं। 22 बागी नेताओं, पारस गुट, राजद के दिग्गज विधायक मुकेश रोशन, तेजस्वी यादव के अपने राघोपुर बेल्ट का दबदबा होने के बावजूद भी चिराग पासवान 1,70,000 वोटों के साथ जीत गए हैं। अब एक चीज खटक रही होगी कि सोशल मीडिया पर तो जिन्ने देखिए उन्हीं मुन्ना शुक्ला आगे थे। जय मुन्ना तय मुन्ना का नारा लग रहा था। फिर ऐसा कैसे हो गया? तो समझिए, मीडिया ट्रायल और एनालिसिस भी एक पढ़ाई होती है। इसलिए प्रकाशवाणी को लोग देखना सुनना पसंद करते हैं क्षेत्रीय स्तर पर, क्योंकि यहां कुछ भी हवाबाजी नहीं होता। प्रकाशवाणी की तरफ से हम जहां जहां भी गए, एक चीज बहुत ही स्पष्ट दिखाई दी। मुन्ना शुक्ला या शिवचंद्र राम के वोकल समर्थकों में एक कॉमन चीज थी, उनकी जाति। हर पब्लिक ओपिनियन के दौरान 2-4 यादव या भूमिहार वहां आ जाते थे, कहीं से भी आ जाते और वहां पे फिर हो हल्ला शुरू हो जाता था। यदि कोई दूसरा बोल भी रहा है तो उसके सर पर खड़े रहते थे, उसकी बात को काटते रहना, ये तमाम चीजें देखी गई है। ऐसी स्थिति में पिछड़ा या वैश्य समाज खुल के बोल नहीं पा रहा था। हाँ में हाँ मिला जाता था, क्योंकि उसको अपनी दुकानदारी देखनी है। उनको फालतू में पंगा थोड़े न लेना है, उनको तोड़फोड़ थोड़े करवाना है। महनार, बिद्दुपुर, हाजीपुर, लालगंज, वैशाली, मंसूरपुर, सराय जैसे क्षेत्रों में प्रकाशवाणी टीम खुद घूमी है और यह एक एहसास हो गया कि जो मीडिया तंत्रों में दिखाया जा रहा है वो हकीकत नहीं है। बहरहाल, अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बिहार में सांसद चुनने के बाद विधायकी चुनने की भी दौर होगी और इसमें क्या रणनीति बनाई जाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रकाशवाणी। धन्यवाद। जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं, कुछ अच्छा खाइए।